शांति। आज 9 सितंबर 2022 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 9th September 2022 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। कमाल है बाबा के बच्चों की और इस अनादि अविनाशी एक्यूरेट कल्याणकारी ड्रामा की। दिनों दिन बहुत अच्छे फीडबैक मुझे मिल रहे हैं और नए नए बच्चे ये सीक्रेट्स को सुन रहे हैं बाबा के, और बाबा उन सभी बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं ये आगे आने वाला समय कितना कठिन होगा। वर्तमान समय भी चारों तरफ हलचल है। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है और कहाँ कहाँ युद्ध चल रहा है, चाइना के पास, ताइवान। तो कई बार मैं देखता हूँ कई बाबा के बच्चे प्रश्न पूछते हैं। मुझे याद आ रहा है जब इराक में सद्दाम हुसैन था, उस वक्त भी पूछते थे कहीं अभी तो नहीं वर्ल्ड वॉर चालू हो जाएगा। इराक का हो गया, फिर उसके बाद और भी गल्फ वॉर हुए, और अभी ये यूक्रेन का भी वॉर हुआ, रशिया यूक्रेन का। तो लोग सोचते ही रहते कि अभी वर्ल्ड वॉर चालू होगा, अभी वर्ल्ड वॉर चालू होगा। अभी ये ताइवान का जो सपोर्ट है अमेरिका का और चाइना, तो अभी चालू हो जाएगा, क्योंकि जापान ने अपने सबमरीन्स या जो भी फौजें है, एरोप्लेन है, उनको रेडी रखा हुआ है, वहाँ से नज़दीक है। तो हम देख रहे हैं कि अनरेस्ट, अनिश्चितता, अस्थिरता बढ़ते जा रही है। बाबा ने तो हमको पहले से ही बताया हुआ है कि न केवल मनुष्य आत्मा है लेकिन प्रकृति के पांचों ही तत्व। मनुष्य आत्माओं में भी विकार अपनी चरम सीमा पर होंगे। सभी जगह पर हर चीज की अति होगी और अति अंत की निशानी होती है। तो विकार चरम सीमा पर होंगे तो भक्ति भी चरम सीमा पर होगी। और प्रकृति के पांचों ही तत्व एक साथ वार करेंगे। अभी क्या हो रहा है, जैसे जल तत्व वार कर रहा है, बारिश का सीजन जल तत्व वार कर रहा है, तो बाबा ने कहा आगे चलकर वायु तत्व भी और जल तत्व दोनों साथ में वार करेंगे, या अग्नि तत्व भी वार करेगा। इमेजिन करो, विजुअलाइज करो कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिर रहे हैं तो अग्नि तत्व है, आग लगी हुई है, भूकंप आया हुआ है ना, धरती कांपने लगी है। तो पृथ्वी तत्व, तूफान आ रहे हैं। अमेरिका में मैंने सुना बहुत सारे ट्विस्टर या टॉर्नाडोज आते हैं, तो वो वायु तत्व का प्रकोप है। भारत में तो ये उड़ीसा और इस तरफ ही काफी तूफान आते हैं, समुद्री तट पर तूफान आते हैं। तो वायु तत्व है। फिर जल तत्व, या तो बहुत बारिश या बहुत सूखा। तो ये वंडरफुल है। मुझे कभी कभी लगता है कि प्रकृति ये कैसे सफाई करती है। महाराष्ट्र स्टेट है भारत में, जिसमें एक हिल स्टेशन है महाबलेश्वर। अभी महाबलेश्वर हाइट पे है तो वहाँ लोग घूमने को जाते हैं, जैसे आबू है वैसे महाबलेश्वर है। तो महाबलेश्वर में रिकॉर्ड ब्रेक बारिश होती है, बहुत बारिश गिरती है। और उसके बाजू में ही एक है, एक ही डिस्ट्रिक्ट में, सातारा में
तालुका है, तहसील है, आप जिसको तहसील तालुका या मंडल कह सकते हैं, वहाँ पे भीषण दुष्काल माना सूखा है और बाजू में बहुत बारिश गिरती है। तो ये वंडरफुल है, प्रकृति क्या करती है हमको समझ में नहीं आता, पर ये वाइब्रेशन का खेल है सभी। ये सब बातें बताने की क्यों चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है आज की मुरली में, आज की मुरली का गीत जो है धीरज धर मनुआ। और ये पहली बात मनुष्य छोड़ देता है जब उसके जीवन में पेपर आते हैं। हमको ये पता है कि जब मानसिक बीमारी होती है तो उसमें व्यक्ति इम्पेशेंट होता है, अधीर होता है, उसका धीरज कम हो जाता है या छूट जाता है, हिम्मत ही नहीं रख पाता है। तो इम्पेशेंस एंड एंगर दे गो टुगेदर। जो इम्पेशेंट होते हैं उनको, इम्पेशेंट माना अधीर होते हैं, जिनके अंदर धैर्यता की कमी होती है, उनका गुस्सा आने का चांसेस ज्यादा होता है। तो इम्पेशेंस एंड एंगर, अधीरता और क्रोध साथ में जाते हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ड्रामा, जिस स्पीड से बढ़ रहा है, हम ये भी नोटिस कर रहे हैं कि स्पीड बढ़ रही है ड्रामा की, विकार अति में जा रहे हैं। भ्रष्टाचार जो पहले छिपके होता था अभी खुले में हो रहा है। तो जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ रहा है, कुछ बाबा के बच्चे हमको ये कहते हैं कि हमसे अब नहीं सहन होता है। उनके जीवन में पेपर है, या तो शारीरिक बीमारी है, या मानसिक बीमारी है, या पैसे की समस्या है, या संबंधों में तनाव है, या उनके अपने संस्कार उनको परेशान कर रहे हैं। ओवरऑल व्हाट आई एम सीइंग इज, मैं जो देख रहा हूँ कि कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर जा रही है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने आप को। और बाबा ने हमको इसका इशारा दिया था कि जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे कायदे दिन ब दिन कड़े होते जाएंगे। अब ये होना भी जरूरी है, क्योंकि कर्मों का फल हर एक को मिलना है। तो जेल में जाएंगे काफी लोग, पाप कर्म भी बढ़ेंगे और उसकी सजा भी भुगतेंगे। सजा भी बहुत सूक्ष्म है। जैसे कि बाबा ने कहा, आत्मा कब सजा अनुभव करती है, तो गर्भ जेल की सजा है ना, गर्भ में बहुत सजाएं अनुभव करेंगे। और आप सोचो कितना तकलीफ है, गर्भ में गए और पैदा हुए मर गए, या गर्भ में ही मर गए फिर से गर्भ में जाना है। तो ये भी बढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली होने वाली है। तो ऐसे माहौल में जब व्यक्ति के सामने पेपर बहुत आते हैं, तो मैं देखता हूँ कि ये आत्माएं हिम्मत हार देती है, धीरज खो देती है। और कई आत्माएं तो अनफॉर्चुनेट है, उनको ये अगर आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाए तो ऐसे कर्म नहीं करेंगे कि जीव घात कर देती है। वो सोचते हैं कि शरीर खत्म हो जाए तो मेरी समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आध्यात्मिकता में भी और लौकिक में भी सुसाइड को, आत्महत्या को, या जीव घात जिसको करेक्ट शब्द है, वो पाप माना गया है। क्यों पाप है? क्योंकि आप प्रॉब्लम से छूट नहीं रहे हैं, आप सिर्फ पोस्टपोन कर रहे हैं प्रॉब्लम को। क्योंकि आपने जिस संस्कार के साथ शरीर छोड़ोगे, वही संस्कार लेके आप अगले शरीर में आने वाले हो। तो आपको मुक्ति नहीं मिली है, आप अपनी समस्या को और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। और समय से पहले अगर शरीर छूटता है तो अगला शरीर भी तैयार नहीं रहता है। तो ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, कुछ समय तक वो आत्मा, देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपको भटकना पड़ता है, और उसमें बहुत अशांत रहती है आत्मा। तो ये अशांत आत्माएं भी बढ़ने वाली है। पहले हम देखते थे कि सिंगल सुसाइड होता था, अभी ग्रुप सुसाइड होता है। माना पति पहले पत्नी को, बच्चों को मार के फिर खुद को शूट कर देता। ये बहुत विचित्र है। तो ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे इतना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमको संगठन में हमारा पुरुषार्थ बढ़ाना चाहिए और अपनी अवस्था को बहुत पक्की रखना है। अपने आप को बार बार बात करके रिमाइंड करते रहना है, जो बाबा ने आज मुरली में कहा है, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है और सीखना है। सीखते रहना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कम वॉट में, अंग्रेजी में कहते कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी बड़े पेपर हो, लेकिन अंतिम विजय सत्य की होती है। हमारा एक गीत है,
तो जहाँ योगेश्वर है, परमात्मा है और अर्जुन है, वहाँ सत्य, विजय, श्री, ऐश्वर्य सब कुछ है। हमने श्रीमद् भगवत गीता के स्टडी ग्रुप में भी देखा, यतो धर्मोस्ततो जयः। जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। किसी व्यक्ति को मारा जा सकता है लेकिन उसके विचारों को नहीं मारा जा सकता। तो ये विचार अविनाशी है जो बाबा ने हमको मुरली के द्वारा दिए है। तो इस संगम युग पर हम बाबा के बच्चों को कूट कूट के बाबा का ज्ञान अपने अंदर भरते रहना चाहिए कि हमको मुरली के अलावा, बाबा के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगे। और ये सात्विकता का लक्षण है कि किसी आत्मा को मुरली पढ़ना, बार बार पढ़ना अच्छा लगता है, योग करना अच्छा लगता है, बाबा की श्रीमत पर चलना अच्छा लगता है, सेवा करना अच्छा लगता है, तो ये सात्विकता का लक्षण है। नहीं तो इस समय माया भी चारों तरफ खींच रही है। जैसे एक आत्मा ने बाबा को पूछा कि बाबा टीवी देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, तो बाबा ने कहा अगर अपनी अवस्था की चेकिंग करनी है तो जरूर देखो। बाबा किसी चीज को मना नहीं करता है, पर बाबा को पता चल जाता है कि इस आत्मा के मन के अंदर क्या चल रहा है। जैसे था ना 2 दिन पहले मुरली में कि शादी करो या नहीं करो, आखिर बाबा को बोलना पड़ा कि तुम जहन्नुम में जाओ या क्षीर सागर में जाओ, तुम्हारे हाथ में है। बाबा की श्रीमत बहुत स्पष्ट है कि हमको जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है। और हमारी पढ़ाई है पावन दुनिया के लिए। हमारी एक दादी थी और मुझे नाम नहीं याद उस दादी का, शायद ऑलराउंडर दादी, लेकिन वो हमेशा कहती थी कि झुक झुक मर मर सीख सीख। हर बात में झुकना सीखो, हर बात में मरना सीखो, हर बात में सीखो। मैं ये खास करके पढ़े लिखे लोगों को, इंटेलेक्चुअल्स को बताता हूँ, क्योंकि वो आर्ग्यू करने जाते हैं मेरे साथ और मैं आर्गुमेंट में जाता ही नहीं, मैं फुल स्टॉप लगा देता हूँ, क्योंकि पहले से ही बहुत टाइम वेस्ट किया है। तो इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। हमको डिबेट सिखाया जाता है कॉलेजेस में कि डिबेट करना है, अपनी बात को गिरने नहीं देना है। साइकोलॉजी के अनुसार हमारी बहुत एनर्जी इसमें वेस्ट होती है कि मैं सही और तुम गलत, मैं सही और तुम गलत। इसने बहुत सारे रिश्तों को तोड़ दिया है ना। हर वक्त हम सिद्ध कर रहे होते हैं कि कैसे मैं सही और सामने वाला गलत कैसे है। मुझे याद आ रहा है कबीर का जीवन प्रसंग है कि एक व्यक्ति ने देखा कबीर बहुत फेमस हो रहा है, तो उसने चैलेंज किया कि कबीर मेरे साथ शास्त्रार्थ करे और अगर हार गया तो लिख के दे कि कबीर हार गया करके। कबीर के पास गया, कबीर ने सीधा करने के पहले ही शास्त्रार्थ कागज के ऊपर लिख के दिया कि कबीर हार गया। वो बहुत खुश हुआ आत्मा और सबको जाके बता रहा है, देखो कबीर मेरे साथ शास्त्रार्थ करके हार गया, कागज सबको दिखा रहा है। और उसे समझ नहीं आया, उसने जिस जिसको कागज दिखाया वहां पर कागज पे लिखा था कि कबीर जीत गया, कबीर जीत गया, कबीर जीत गया। अब इस कहानी के पीछे सत्य हो या झूठ हो, लेकिन राज बहुत गहरा है। जो बाबा की श्रीमत है कि आर्गुमेंट में नहीं जाना चाहिए, स्वयं को सिद्ध नहीं करना है, फुल स्टॉप लगाना है, फुल स्टॉप। और जितना हम बाबा की याद में बैठेंगे, समझो हमारे अंदर कोई प्रश्न भी है, कोई गलती हमको दिखाई भी देती है, तो हमारे प्रश्न अपने आप बाबा खत्म कर देगा। कई जगह पे मैं देखता हूँ बहुत सारे भाई बहने मियाँ मिट्ठू बनकर चलते हैं। मियाँ मिट्ठू माना अपने को बहुत अच्छा योगी समझते हैं। अभी क्या कर सकते हैं, उनको बोलना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किसी को ऐसे बोलते हैं ना तो उनको भी हर्ट फील होता है, उनको अपमान की फीलिंग होती है। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले मुरली में कहा था कि अभिमान को स्वमान समझ लेते, होता अभिमान है लेकिन समझते हम तो स्वमान है। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है साइलेंस इज गोल्ड। संस्कृत में कहते हैं मौनम कलहम नास्ति, माना जहाँ मौन है वहाँ कलह होता नहीं है। शांति में जाना चाहिए, ना अपने आप को राइट सिद्ध करना है, ना किसी को रॉन्ग सिद्ध करना है। और यही प्रिसाइजली आज का प्रश्न है, बाप समान बनाने की कौन सी शिक्षा है। आप सोचो,
बाप समान बनना, हम सब पता है, हम सब बाबा के बच्चों को। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, लास्ट में 3 शब्द सुनाए, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी भव। उसमें ये जो निरहंकारी की पॉइंट है, ये बहुत डीप है, गुह्य है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, अगर निरंकारी भी बन गए बच्चे तो भी संपूर्ण अवस्था तक पहुंच जाएंगे। आप सोचो, केवल निरंकारी बनेंगे। निरंकारी माना ईगोलेस, जरा भी अभिमान नहीं, और ये अहंकार ही पतन की जड़ है। और मैं यहाँ पे ये क्यों सुना रहा हूँ कि झुकना मरना सीखना, क्योंकि अहंकार कभी भी झुकना नहीं चाहता है। उसको झुकाने में मजा आता है, उसको झुकाने में मजा आता है, दूसरों को हराने में मजा आता है, क्योंकि अहंकार की पुष्टि होती है। ईगो ट्रिप कहते हैं हम अंग्रेजी में, ईगो सेटिस्फैक्शन। क्योंकि दूसरे को जैसे ही आप हराते हो वाक चातुर्य से, कई लोग शब्दों के साथ खेलते हैं, तो उससे आपको अल्पकाल का सुख मिलता है, लेकिन आपके संस्कार परिवर्तन नहीं होते, प्यूरिटी में कोई वृद्धि नहीं होती है। उल्टा और ही ईगो बढ़ता है कि मैंने फलाने को हरा दिया। बाबा ने हमको बताया हुआ है कि जितना आत्मा संपूर्णता के नजदीक जाएगी, उतना वो शांत होते जाएगी, शांत होते जाएगी। कभी भी स्वयं को सिद्ध नहीं करेगी। वो अपने कर्म में बिजी रहेंगे, श्रेष्ठ कर्म करने में, श्रेष्ठ कर्म करने में बिजी रहेगी। ये अहंकार के ऊपर शास्त्रों में बहुत सारी कहानियां लिखी हुई है। एक मक्खी हाथी के ऊपर बैठी थी और हाथी ब्रिज क्रॉस कर रहा है, तो मक्खी हाथी को बोल रहे, देखो तुम्हें अगर मेरा वजन शरीर का ज्यादा लगता है तो बोल दो, मैं अभी उड़ जाऊंगी, मेरे लिए कठिन नहीं, तुम तो उड़ नहीं सकते हो। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर बैठी हो और मेरे वजन से ये ब्रिज टूट जाए और तुम बोले मक्खी के वजह से टूट गया। अभी हाथी को क्या पड़ा, एक मक्खी बैठी है, लेकिन मक्खी को अहंकार है कि मेरे पास पंख है जो हाथी के पास नहीं है। हाथी अपनी मस्ती में चल रहा है ना। तो हमको हाथी की तरह, हाथी को महारथी कहते हैं, महारथी हाथी के ऊपर बैठते हैं। तो अपनी चाल में मस्त रहना चाहिए, बाबा की याद में, ज्ञान योग में, सेवाओं में अपने आप को बिजी कर देना चाहिए कि दूसरों के अवगुणों के ऊपर दृष्टि पड़ने का समय ही न मिले। तो ये निरंकारी बनना बहुत बड़ी पॉइंट है। बाबा ने आज मुरली में कहा, जैसे मैं निरंकारी हूँ ऐसे तुम बच्चे भी मेरे समान निरंकारी बनो, और यही पावन बनने का पुरुषार्थ है। जब तक निरंकारी नहीं बने तब तक पावन नहीं बन सकते। जैसे जैसे हम संपूर्णता के नजदीक जाएंगे, तो बाबा ने उदाहरण दिया है, शास्त्रों में भी बताते हैं कि जैसे पेड़ जब फलों से भरपूर हो जाता है तब वो झुकना चालू कर देता है, ऐसे ही आत्मा ज्ञान गुण और शक्तियों से जब भरपूर हो जाती है तो उसके अंदर प्रैक्टिकली निर्माणता का, नम्रता का गुण अपने आप आने लगता है, क्योंकि वो अंदर से भरपूर है। और जो चीज अंदर से जितनी खाली है उतना वो आवाज करेगी। मुझे बहुत सारे भाई बहने मिलते हैं, बहुत सारे लिखते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कम मैसेज भेजो, व्हाट्सएप पे, एसएमएस पे या टेलीफोन पे शॉर्ट में बात करो, लेकिन उनके अंदर वो वायु ज्यादा होता है। इसको वात का लक्षण बताया आयुर्वेद में। वात ज्यादा होता है तो लोग बहुत बोलते हैं, बहुत सारी अपनी एनर्जी, वो अस्थिर होते हैं बहुत। तो कॉन्स्टेंटली मैंने देखा है कुछ लोग अपने आप को सिद्ध करते ही रहते हैं, कैसे उनके पास ज्यादा नॉलेज है, वो ज्यादा जानते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, मुबारक हो, बाबा आपको दे रहा है, और होता भी है। कई बाबा के बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं, उनका अटेंशन बहुत अच्छा होता है, उसको सेवा में लगाना चाहिए। हमको अप्रूवल की जरूरत नहीं है, अप्रूवल मिले तो भी अच्छा, नहीं मिले तो भी अच्छा, हमको बाबा की याद में सेवा पर तत्पर रहना चाहिए। क्योंकि बाबा ने हम सबको नाम मान शान दिया है। मुझे क्या जरूरत है किसी देहदारी का अप्रूवल मुझे मिले, है ना। बाबा ने कहा है कि बच्चे, दुनिया भगवान को ढूंढ रहे है और भगवान की नजर तुम्हारे ऊपर है।
दुनिया चाहती है कि भगवान का साक्षात्कार हो और भगवान तुम्हारा साक्षात्कार करता है। तो तुम कितने महान हो जो तुमको स्वयं भगवान ने चुना है। नशे में रहना चाहिए और ऐसे हम पुरुषार्थ करते आगे बढ़ते इस ज्ञान मार्ग में तो हमारी बुद्धि स्वच्छ हो जाती है। स्वच्छ बुद्धि और मलेच्छ बुद्धि हमने दूसरे अध्याय में देखा, व्यवसायत्मिकता बुद्धि। तो स्वच्छ बुद्धि, मलेच्छ बुद्धि, बुद्धि के जो भी प्रकार है, पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि या ऋतंबरा प्रज्ञा, ये सब डिटेल में हमने दूसरे अध्याय श्रीमद् भगवद गीता में देखा हुआ है। आप चाहे तो इसको रिफर कर सकते हैं। लेकिन आज की मुरली में ये आया है कि बुद्धि अच्छी बन जाती है तो अब हमको पता चलता है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनका क्या पार्ट है, कैसे आत्मा में अनादि पार्ट भरा हुआ है जो ये बजाती रहती है। सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और ये बातें केवल अच्छी बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। तो चिंतन करना इसके ऊपर, क्या मैंने आत्मा परमात्मा और ड्रामा को अच्छी तरह से समझ लिया है। बाबा पूछ रहे, इसका मतलब हमने अभी तक समझा नहीं है। आप सब ने भले साकार बाबा को नहीं देखा, लेकिन हमारे पास अव्यक्त बाप दादा के वीडियोस है। आप देखेंगे जब बाबा से कोई प्रश्न पूछा जाता है बाबा की स्थिति क्या होती है, बाबा ज्यादा विस्तार में नहीं जाता है, शॉर्ट में बोल के चुप हो जाता है। ये अवस्था है। हमको भी ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता अवस्था तक जाना है तो सार में सब कुछ समेट कर तैयार होना चाहिए, ज्यादा शब्द नहीं बोलने चाहिए। और ये अवस्था ऑटोमेटिकली आती है। आपकी चारों तरफ से बुद्धि डिटैच होने लगेगी। बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छा उपमा दी थी, उपमा उदाहरण दिया था। बाबा ने कहा जब हलवा तैयार होता है, जो किचन में भोजन बनाते हैं उनको ये बात अच्छी तरह समझ में आएगी। जब हलवा तैयार होता है तो वो किनारे छोड़ देता है, ऐसे बाबा ने मुरली में कहा था। देखो, बाबा को उदाहरण भी किचन का देना पड़ा क्योंकि बहुत सारी हमारी बहनें माताएं हैं। भाई लोग इसको कितना समझ पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उन्होंने देखा है तो इसको अच्छा महसूस करेंगे कि किनारे छोड़ देना, सहारे छोड़ देना, संपूर्ण अवस्था, जिसको बाबा ने कहा न्यारा और प्यारा बाप समान। तो ये अवस्था ऑटोमेटिकली आती है जब हमारी बुद्धि स्वच्छ होने लगती है। और बुद्धि ही पावर है। बुद्धि के अंदर ही ज्ञान होता है, समझ होती है, शक्ति होती है। सभी खजाने हमारे बुद्धि के अंदर है। जो बाबा के बच्चे कहते हैं कि हमारा मन बहुत भटकता है, बहुत संकल्प चलते हैं, इसका मतलब यह है कि बुद्धि उनको रोक नहीं पा रही है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि मन और बुद्धि आपके इतने कंट्रोल में चाहिए, जैसे आपके हाथ कंट्रोल में है, पैर कंट्रोल में है। जब चाहे तब आप चलो, जब चाहे तब रुक जाओ, जब चाहे तब हाथ को खड़ा करते हो, जब चाहे तब हाथ को नीचे कर देते हो। ये आपके हाथ में है ना। तो जैसे ये शक्ति है वैसे ही ये स्थूल इंद्रिया हो गई, ऐसे ही आपके सूक्ष्म इंद्रिया मन और बुद्धि जब चाहे, जहां चाहे, जिधर चाहे और जितना समय चाहे हम एकाग्र कर सकते। इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। अगर ये नहीं है तो समझने का अभी तक हम स्वराज्य अधिकारी नहीं बने हैं, अभी तक पुरुषार्थी है या अधीन है। मैं तो एडिक्शन में सेवाएं देता हूं तो मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे हैं, बाबा के हैं या बाहर के हैं, जिसको हम कहते बीके और पीके। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम चाहते नहीं है, हम चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। जब आप कहते हो हम चाहते नहीं है हो जाता है, इसका मतलब अधीनता है। मैं चाहता नहीं हूँ इतना सोचूं, लेकिन फिर भी सोच लेता हूँ। मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा बोलूं, फिर भी बोल देता हूँ। मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा कर्म करूं, फिर भी कर लेता हूँ। इसका मतलब मन बुद्धि संस्कार आपके कंट्रोल में नहीं है, ना ही कर्मेंद्रिय कंट्रोल में, अधिकारी नहीं, अधीनता की अवस्था है। और ये अवस्था आपको चंद्रवंशी बनाएगी, सूर्यवंशी नहीं बन पाएंगे। इसलिए पुरुषार्थ करना है, अटेंशन देना है, साधना करनी है कि मैं आत्मा
अति सूक्ष्म बिंदी हूँ। दो शब्द कल हमने देखे थे, लाइट हूँ और माइट हूँ। बहुत सुंदर शब्द है, लाइट हूँ और माइट हूँ। लाइट माना प्रकाश, माइट माना शक्ति। प्रकाश हूँ, शक्ति हूँ, प्रकाश हूँ, शक्ति हूँ। तो इसका बार बार अभ्यास करना है। आज हमने सुबह अमृत वेले बहुत अच्छा प्रयोग किया, तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ। कभी समय मिला तो आपको सुनाएंगे कि कैसे बाबा अमृत वेले अलग अलग युक्तियाँ, योग के प्रयोग बाबा टच कराते हैं, जिनका शास्त्रों में वर्णन है, हमको ही नहीं पता होता है। जैसे उस दिन सुनाया कि गायत्री मंत्र लोगों को पता ही नहीं है। गायत्री मंत्र माना राजयोग है, भर्गो देवस्य धीमहि कहते हैं, है ना। उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा हमारे बुद्धि को प्रेरित करे सन्मार्ग से, ये गायत्री मंत्र है। कितना सुंदर है, राजयोगी है, सिर्फ संस्कृत में है और हम हिंदी में करते हैं उसका अनुभव, या और कोई बाबा के बच्चे भिन्न भिन्न भाषाओं में उसका अनुभव करते हैं। तो बिल्कुल निरंकारी बनना है, विकारों का संन्यास करना। और ये हमारी पढ़ाई इतनी विचित्र है कि हम पढ़ते इस जन्म में है, हमको मिलता प्रारब्ध अगले जन्म में है। लौकिक पढ़ाई इस जन्म में पढ़ो, इसी जन्म में आपको प्रारब्ध मिलती है, आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं। तो साइंस को घमंड है, अलग अलग चीजें बनाते हैं, स्टार मून पर जाने का पुरुषार्थ करते हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा कि देहरादून, हाँ, उत्तराखंड में एक टेलीस्कोप बना हुआ है, बहुत बड़ा टेलीस्कोप है आज तक, और वो गैलेक्सी का भी फोटो निकाल के देता है। तो ये साइंस का घमंड है, स्टार मून पर जाने का पुरुषार्थ करते हैं, समझते हैं कि हम ढूंढ लेंगे सत्य को। बाबा ने कहा जब तक आत्मा और परमात्मा को नहीं जाना तो क्या जाना। जब खुद को ही नहीं जानते हैं और अपने पिता को नहीं जानते तो रहम आना चाहिए। ये अल्पकाल के सुख के साधन है, एरोप्लेन है, ट्रेन है, स्टीमर है, सभी टूट जाते हैं। हमने देखा टाइटैनिक अनसिंकेबल कहते थे, कभी डूबने वाला नहीं, वही डूब गया, है ना। ट्रेन है, बुलेट ट्रेन, एक्सीडेंट हो जाता है, एरोप्लेन है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये सुख भी देता है तो दुख भी देता है, या काग विष्ठा समान सुख है। तो हमको यहाँ पर बुद्धि नहीं लगानी है, हमको बुद्धि लगानी है बाबा की याद और सेवा में। टाइम्स ऑफ इंडिया को आज बाबा ने याद किया, ऐसे ही टाइम्स ऑफ वर्ल्ड, बहुत अच्छा शब्द है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। टाइम मशीन करके होता है, अभी समय के अभाव से मैं इसमें नहीं जाऊंगा, आगे कभी टाइम मिला तो सुनाऊंगा टाइम मशीन के बारे में। टाइम्स ऑफ वर्ल्ड हमको बनाना है, बताना है। आज की मुरली में भगवत गीता के बहुत सारे श्लोक आए हैं, चौथा अध्याय विशेष करके 11 और 13वां श्लोक। चौथे अध्याय में बाबा कहता है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारपि माम माँ विद्या कर्तारम अव्ययम। तो 4 वर्णों की मैंने रचना की है, लेकिन फिर भी तू मुझे अकर्ता ही जान। तो बाबा सब कुछ करते हुए अकर्ता है, ये बहुत डीप बात है। हमने तीसरा, चौथा और पांचवें अध्याय में ये बहुत डिटेल में देखा है। 11वां श्लोक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम्स तथैव भजाम्य हम, या जो रामायण में कहते, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जो जो जिस जिस भावना से आता है वैसे वैसे मैं उसको साक्षात्कार कराता हूँ। तो शिव बाबा के पास ये दिव्य दृष्टि की चाबी है, जो 11वें अध्याय में भी हमने देखा। विराट रूप दर्शन योग 8वां श्लोक है। दिव्य दृष्टि, दिव्यम ददामि दृष्टि, ऐसे कहते हैं कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। तो बाबा ने आज वही बात 11वें अध्याय की आज की मुरली में कहा है, इसलिए उसको जादूगर कहते हैं। तो मुख्य बात है एक शिव बाबा को जानना, ड्रामा को जानना, अपने पार्ट को जानना। बाबा ने सेवा की आज बात की, चित्रों के सामने बैठ जाना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है, और अपने मस्तक पर सदा बाप के दुआओं का हाथ अनुभव करना है। जिनके मस्तक के ऊपर, जैसे हम मेडिटेशन में अनुभव करते हैं, मस्तक के ऊपर शिव बाबा का हाथ है, वो ऑटोमेटिकली मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक सदा निश्चिंत रहते हैं और निरंतर सेवा में अग्रसर रहते हैं।
अविनाशी खुशी की अनुभूति करते हैं और औरों को भी कराते हैं, वही सच्चे सच्चे सेवाधारी है। तो आज दिन भर में बाबा का हाथ अपने सिर के ऊपर अनुभव करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान का अनुभव करेंगे। गणेश फेस्टिवल चल रहा है, तो विघ्न विनाशक बन के अपने और दूसरों के विघ्नों का विनाश करेंगे। जब तक जीना है, ज्ञानामृत पीना और पिलाना है, पढ़ना सीखना है और पावन दुनिया के लिए पावन बनने की संपूर्ण तैयारी करनी है। अच्छा, ओम शांति।